आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि कुदरती रचना। जैसा कि पहले हमने बताया था कि कुदरत को कॉस्मॉस, दुनिया, जगत, ब्रह्मांड, लोक, विश्व कहा जाता है। तो ये सारा जो विश्व है ये कौन चलाता है? क्या इस विश्व को कोई भगवान चलाता है या कोई ऐसी शक्ति है जो इसको चलाती है? यह विषय, आज का यह विषय उसी के बारे में है। सारा ब्रह्मांड कुदरती रचना से संचालित होता है और वो ऑटो मोड से संचालित होता है। और इसके अंदर 6 जो है अवयव है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 6 द्रव्य है, 6 सब्सटेंस है, वो मिलकर के इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। भूत में भी यही थे, वर्तमान में भी यही है और भविष्य में यही रहेंगे। और सारी पृथ्वी ऑटो मोड से इन 6 द्रव्यों के द्वारा संचालित होती है। ये आज का मुख्य विषय है और इस विषय के अनुसार इसको चलाने वाला कोई परमात्मा नहीं है। ये 6 ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये ऑटो मोड से इसका संचालन करते हैं। इसमें से और जहां पर लोक है, जहां पर जीवन है, वहां पर ये 6 तत्व रहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जीवन है वो केवल पृथ्वी पर है। अभी चंद्रमा पर जो है जीवन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मंगल ग्रह में बताया जाता है कि जीवन है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और इस लोक के बाहर जो होता है वह अलोक कहलाता है। अलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है, वह जीवित प्राणी नहीं रहते हैं, वह जड़ और चेतन नहीं रहता है। तो ये बड़ी खास बात है कि ये सारा ब्रह्मांड है इस कुदरती रचना से चलता है। उस कुदरती रचना में 6 विषयों का और 6 हम अवयवों का सांगोपांग विवेचन करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरीके से उनका उपयोग होता है और किस तरीके से सर्वव्यापी हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्व जगह विद्यमान हैं। ये 6 ही तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वव्यापी है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है जहां पर ये 6 तत्व नहीं है। जिस तरीके से हमारा जो ये शरीर है, मानव शरीर है या किसी भी जीवित प्राणी का शरीर है, वो कोशिकाओं से बना हुआ होता है। हमारे जीवन में 60 खरब कोशिकाएं हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है शरीर के अंदर कि जहाँ कोशिका न हो। उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये 6 तत्व मौजूद है। पहला तत्व है चेतना, जीव, आत्मा, एनिमेट। चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। चेतना सजीव पदार्थ होता है और ये सुख दुख की अनुभूति करता है, ये फीलिंग करता है और उसके साथ साथ के अंदर इसमें ग्रोथ होती है, इसमें प्रजनन होता है। इस तरीके से 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना की, इस कॉन्शियसनेस की बताई हुई है। हमारा विज्ञान भी जो है इन 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना से सहमत है। इसीलिए जो मैं ये बात कर रहा हूं ये पूर्ण वैज्ञानिक है। 6 ही हमारे सब्सटेंसेस को, द्रव्यों को विज्ञान ने मान लिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ है कि आज जो मैं कुदरती रचना की बात कर रहा हूं ये विज्ञान सम्मत है और बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो चेतना जिसके अंदर जीवन होता है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है। और ये पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनियां हैं, उत्पत्ति स्थान है, बर्थ प्लेसेस है। लेकिन उन जीवों की संख्या, उन आत्मा की संख्या है, असंख्य है, अनंत है, इन्फिनिटी है। इसीलिए वो अनकाउंटेबल है। तो ये तो हो गया चेतन के बारे में। दूसरा इसमें तत्व है वो अचेतन होता है या निर्जीव होता है, या इसको जड़ कहते हैं, इसको मैटर कहते हैं और इनएनिमेट कहा जाता है। जड़ तत्व वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। वह इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। उसको हम जड़ कहते हैं, उसको हम निर्जीव कहते हैं। और निर्जीव के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है
और कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है जैसा कि चेतन के अंदर होती है। और ये जड़ है, गलन मिलन धर्मा है। चेतन का गलन मिलन नहीं होता है। चेतन शाश्वत है, वह भूत भविष्य वर्तमान के अंदर मूल स्वरूप के अंदर एक सा ही रहता है। और जब वो मिक्सचर हो जाता है जड़ का, तब वो दूसरे रूप में प्रस्तुत होता है कि मूल रूप के अंदर जो चेतन तत्व है, सबका एक सा ही चेतन तत्व है और वह मूल रूप के अंदर उसका अंदर कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरा हो गया हमारा जड़ तत्व। तो जड़ और चेतन दो तत्व हो गए। तीसरा तत्व है कि ये जड़ और चेतन अगर मोशन करना चाहते हैं, जड़ को कोई धक्का देता है या चेतन अपने आप मोशन करना चाहता है, तो मोशन की स्थिति के अंदर मोशन तत्व होता है जो कि गति सहायक कहा जाता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक द्रव के रूप में उपस्थित है।